Hello बच्चों, let's see the question. The question here is that which of the following biogeochemical cycles lack a gaseous phase? So इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास चार ऑप्शंस दी गई हैं, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल एंड द सल्फर साइकिल. सो चारों ऑप्शंस में से हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या राइट आंसर है. जब हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की बात करते हैं तो ये हमारा की कंसेप्ट बन जाता है इस क्वेश्चन का, और इसको हम न्यूट्रिएंट साइकिल्स भी बोलते हैं. न्यूट्रिएंट साइकिल्स इसलिए बोलते हैं कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो यहीं पे रीसर्कुलेट होते हैं, बिकॉज हमारी अर्थ है जो, इट इज अ क्लोज्ड सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल्स. सो क्लोज सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल्स का मतलब है कि जो भी मटेरियल्स यहाँ पे आए हैं वो यहीं पे रह जाएंगे, यहीं पे रीसर्कुलेट और रिसाइकल होंगे थ्रू द एबायोटिक. सबसे पहले तो हो गया एबायोटिक, और दूसरा है बायोटिक कंपोनेंट्स के थ्रू. सो एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के थ्रू बायोटिक में आ जाएंगे सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, और एबायोटिक में हमारे पास तीन कंपोनेंट्स जो एबायोटिक एटमॉस्फेयर के हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, वो है हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर. सो इनके थ्रू ये सारे रीसर्कुलेट होंगे. सो अब इस केस में देखते हैं कि जो हमारे बायोन्यूट्रिएंट साइकिल्स होते हैं ये किस किस तरह के बायोन्यूट्रिएंट साइकिल्स हो सकते हैं. सो बायोन्यूट्रिएंट साइकिल्स हमारे दो पार्ट्स में हम लोग इनको कह सकते हैं. या तो ये हो सकते हैं गैशियस साइकिल्स जिनकी गैशियस इनपुट्स बहुत ज़्यादा हैं, और दूसरे होते हैं सेडिमेंट्री साइकिल्स जिनका रेजर्वॉयर बेसिकली लिथोस्फीयर होता है और इनकी गैशियस इनपुट्स हैं वो बहुत कम होती हैं. अब गैशियस साइकिल में हमने देखा कार्बन साइकिल जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, और नाइट्रोजन साइकिल जो कि N2 गैस जो कि 78% एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है. तो ये दोनों तो हो गए गैशियस साइकिल. तो यहाँ पे हम इन दोनों ऑप्शंस को रॉन्ग मार्क कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो हमारे से पूछ रहा है कि कौन सा लैक करता है गैशियस फेज, और यहाँ पे हमने देखा इसका गैशियस फेज है. तीसरी बात करते हैं हमारे सल्फर साइकिल की. हालांकि सल्फर साइकिल का जो रिजर्वायर है वो लिथोस्फीयर के अंदर है, इसलिए फास्फोरस और सल्फर साइकिल दोनों ही सेडिमेंट्री साइकिल्स हैं. लेकिन सल्फर की बात करें तो इसके एटमॉस्फेरिक इनपुट्स फिर भी हैं इन द फॉर्म ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों ही फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से रिलीज होने वाली मेजर गैसेस हैं. तो हम ये नहीं कह सकते कि सल्फर का जो है वो गैशियस फेज नहीं है. तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाती है. तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है यहाँ पे जो कि है फॉस्फोरस. और फॉस्फोरस एक इस तरह का साइकिल है जिसको हम लोगों ने देखा है कभी भी इसकी गैशियस इनपुट्स नहीं है. सो देर आर नो गैशियस इनपुट्स. तो ये एक तरह का सेडिमेंट्री साइकिल है. तो इस ऑप्शन को यहाँ पे हम बिल्कुल सही आंसर, मतलब सी चॉइस को हम सही आंसर है जो वो मार्क कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सही आंसर मार्क कर लेते हैं क्योंकि फॉस्फोरस साइकिल ही इसका बिल्कुल सही आंसर है, इसका कोई भी गैशियस फेज नहीं है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.